नमस्कार। आदृति बायोलॉजी क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का तीसरा दिन है। इसको आप लोग देखें, इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं कि जब भी आप लोग इसको देखें, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें और इसमें दिए गए क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते जाएं, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करें तो क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैंसेन्स डिजीज इज ए ट्यूबरक्लोसिस, बी लेप्रोसिस, सी सिफिलिस, डी पोलियोमिलाइटिस। ट्यूबरक्लोसिस टीबी को कहते हैं, लेप्रोसी इसे हिंदी में कोढ़ कहते हैं, सिफिलिस एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और डी पोलियोमिलाइटिस पोलियो, इसको सामान्य भाषा में पोलियो कहते हैं। तो हैंसेन्स डिजीज, लेप्रोसी, बी, इसका आंसर क्या होगा? बी। अब इसको हैंसेन्स डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको सबसे पहले गेरहार्ड हैंसन ने खोजा था या बताया था कि ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होती है। कौन सा बैक्टीरियम? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होती। किसने बताया था? गेरहार्ड हैंसन, नॉर्वे के साइंटिस्ट थे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, लेप्रोसी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए फंगस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज इज, इसका आंसर होगा, इसका देखिए आप पहले ऑप्शन देखें, पेंसिलियम नोटेटम, बी एस्परजिलस नाइजर, सी राइजोपस निग्रिकेंस एंड डी पेंसिलियम कैमेम्बर्टी। तो जो चीज़ होता है, चीज़ मेनली आप लोग जानते होंगे जो पिज्ज़ा में चीज़ यूज होता है वो किससे बनता है? यहाँ पनीर नहीं, यहाँ पनीर की बात नहीं, यहाँ चीज़ की बात हो रही है जो पिज्ज़ा में यूज होता है बेसिकली। तो चीज़ किससे बनता है? पेंसिलियम कैमेम्बर्टी से। इसका आंसर क्या होगा? डी। अब हम लोग यहाँ थोड़ा देख लेते हैं पेंसिलियम के बारे में। तो पेंसिलियम नोटेटम से क्या प्राप्त किया जाता है? पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती। अब पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक सबसे पहले किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। किससे? पेंसिलियम नोटेटम और पेंसिलियम क्राइसोजेनम नामक दो फंगस स्पीसीज से उन्होंने पेंसिलिन को खोजा था। तो पेंसिलिन को सबसे पहले किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक्स वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर क्या होगा? पेंसिलिन। और किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अगला क्वेश्चन अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। फिफ्थ टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी, मॉलिबिडेनम। फिफ्थ टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मॉलिबिडेनम। ये मॉलिबिडेनम की कमी से होता है। बोरान, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मॉलिबिडेनम, ये सब किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट होते हैं, प्लांट ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता पौधे को लार्ज स्केल पे होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी आवश्यकता पौधे को अल्प मात्रा में होती है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों पौधे के लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट इज लेस इम्पॉर्टेंट दैन माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये गलत है। माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्लांट सीड यूज्ड एज ए ज्वेलर्स वेट इज, ए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बी क्रोकस सटाइवस, सी एब्रस प्रिकेटोरियस एंड डी केजनस केजन्स। तो ब्यूटिया, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको हम क्या कहते हैं? प्लास। इसका क्या नाम है? प्लास। इसको हम कहते हैं प्लास का पौधा, या जिसको सामान्य भाषा में या सामान्य हिंदी में कहा जाता है ढांक। इसको अन्य नाम से क्या जानते हैं?
फायर ऑफ फॉरेस्ट, फायर ऑफ फॉरेस्ट, फायर ऑफ फॉरेस्ट या फ्लेम ट्री। अब इसको फायर ऑफ फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब खिलता है तो पूरे जंगल में लगता है कि आग लगी, क्योंकि इसका फ्लावर डार्क रेड कलर का होता है। अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस से क्या प्राप्त होता है? सेफ्रान प्राप्त होता है। सेफ्रान जो कि किस में यूज होता है? मसाले में यूज होता है। सेफ्रान, इसको हिंदी में केसर कहते हैं और इसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। एब्रस प्रिकेटोरियस, इससे क्या प्राप्त? इसका जो सीड होता है, जितने भी इसमें सीड होते हैं ये बीन्स, एक प्रकार की बीन्स हैं और इसकी फैमिली क्या होगी? आप लोग सोच के बताएं। इसकी फैमिली होगी फेबेसी। फेबेसी को अन्य नाम से जाना जाता है लेग्यूमिनोसी या फेबेसी। और ये डी क्या है? केजनस केजन, इसको सामान्य भाषा में अरहर कहा जाता है। तो ज्वेलर्स वेट इज ऑब्टेन फ्रॉम एब्रस प्रिकेटोरियस। अगर सवाल ये पूछा जाए सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, क्रोकस सटाइवस से। विच प्लांट इज नोन एज फायर ऑफ फॉरेस्ट? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द टर्म क्वेसेंट सेंटर इन रूट अपेक्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, क्लोवर ने क्वेसेंट सेंटर टर्म को प्रपोज किया था। क्वेसेंट सेंटर टर्म को सबसे पहले क्लोवर ने यूज किया था। अब यहाँ पे नेजिलाई इम्पॉर्टेंट, इन्होंने गिव द टर्म मेरी स्टेम, इन्होंने टर्म क्या दिया था? मेरी स्टेम दिया था, मेरी स्टेम। अब ये भी हमेशा पूछा जाता है हु गेव द टर्म मेरी स्टेम, तो नेजिलाई ने दिया था टर्म मेरी स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ बॉडी इज ए पैंक्रियाज, बी थाइमस, सी एड्रिनल, डी टेस्टिस। तो पैंक्रियाज क्या है? मिक्स ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इंडोक्राइन पार्ट भी है, दोनों एक ग्लैंड में पाया जाता है। इंडोक्राइन पार्ट में क्या है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और बी क्या है? थाइमस ग्लैंड है। एक किससे संबंधित होती? एजिंग से संबंधित होती। और सी एड्रिनल ग्लैंड, इसको हम कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड, इसको हम कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं 4S ग्लैंड। अब इसको 4S ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शुगर कंट्रोल, साल्ट कंट्रोल, फिर स्ट्रेस रिएक्शन, बॉडी का जो स्ट्रेस रिएक्शन होता है वो भी इसी कंट्रोल होता है। और सेक्स डिफ्रेंशिएशन में भी ये अपना रोल प्ले करती, इसलिए इसको शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्स के नाम पे इसको क्या कहा जाता है? 4S ग्लैंड, इसको हम कहते हैं 4S ग्लैंड। अब इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसको W बुकैनन ने क्या कहा था? इमरजेंसी हार्मोन कहा था। इमरजेंसी हार्मोन किसने कहा था? W बुकैनन ने कहा था। और इसी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? फाइट, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, FRIGHT। तो फाइट लड़ो, फ्लाइट भागो और फ्राइट डरो, इसको फाइट, फ्लाइट और फ्राइट ग्लैंड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पायरिला इज ए पेस्ट ऑफ। पायरिला किसका पेस्ट है? ये है आपका पायरिला, इसका पूरा नाम होता है पायरिला परप्यूसिला। ये किसका पेस्ट है? शुगर केन का पेस्ट है। पायरिला इज ए पेस्ट ऑफ शुगर केन। अब पाइडी का कौन सा पेस्ट होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेस्ट होता है? लेप्टोकोरिसा। जो अगर यही पूछा जाता है लेप्टोकोरिसा इज ए पेस्ट ऑफ, तो क्या आंसर होता? पाइडी होता।
लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, पायरिला। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेप्टोकोरिसा, लेप्टोकोरिसा। और ग्राम का क्या होता है, हेलियोथस, हेलियोथस। ये ग्राम का पेस्ट होता है, हेलियोथस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश, जेली फिश, डॉग फिश, रेजर फिश, सिल्वर फिश। तो इसमें जेली फिश का जेली फिश, एक मिनट, जेली फिश आरिलिया। इस आरिलिया को क्या कहते हैं, आरिलिया को कहते हैं, एक इसका सिलेंट्रेटा फाइल का सिलेंट्रेटा। डॉग फिश स्कॉलियोडॉन, इसको हम क्या कहते हैं, स्कॉलियोडॉन। रेजर फिश सोलेन, सोलेन को कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज सिल्वर फिश, सिल्वर फिश लेपिज्मा, लेपिज्मा। ये पुरानी किताबों में छोटा सा कीड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर फिश कहते हैं। जब भी आप पुरानी किताब खोलेंगे तो उसमें एक छोटा सा चांदी के रंग का चमकीला कीड़ा पाया जाता है। तो जेली फिश आरिलिया हो गया, डॉग फिश स्कॉलियोडॉन, रेजर फिश सोलेन, एक किस फाइलम का, मोलस्का का। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू फिश कौन है, डॉग फिश स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन। ये क्या है, ट्रू फिश है। अब कुछ और अन्य फॉल्स फिश को हम लोग जान लेते हैं। जैसे आपका हुआ डेविल फिश, डेविल फिश। ये क्या है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। और कटल फिश, ये क्या है, सीपिया। ये भी किस फाइलम का है, डेविल फिश, कटल फिश, रेजर फिश। ये सब किसके हैं, मोलस्का के हैं। सिल्वर फिश लेपिज्मा आर्थ्रोपोडा का है, और जेली फिश सिलेंट्रेटा का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो इसमें जो आपका है कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा, ये किस में है, एमपी। और जो केवलादेव है ये है राजस्थान में। ये कहाँ पे है, राजस्थान, राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड। ये भी क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड, एपोक्राइन सीबेसियस ग्लैंड, मीरोक्राइन सीबेसियस ग्लैंड, होलोक्राइन स्वीट ग्लैंड। तो हम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मीरोक्राइन, या सबसे पहले हम लोग देखते हैं होलोक्राइन ग्लैंड क्या है। होलोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड क्या होती है कि होल ऑफ द सेल इज लास्ट। इसमें क्या होती है, पूरी सेल जो होती है सिक्रेटरी मटेरियल देने के लिए लास्ट हो जाती है, पूरी सेल जो है सिक्रेटरी मटेरियल में बदल जाती है। फिर मीरोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, मीरोक्राइन ग्लैंड, इसमें जो होता है कि सिक्रेट प्रोडक्ट थ्रू एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल, नो पार्ट ऑफ सेल इज लास्ट। मीरोक्राइन में क्या होता है, नो पार्ट ऑफ सेल इज लास्ट, नो पार्ट ऑफ सेल इज लास्ट।
फिर इसका आंसर हमारा होगा आपका एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड। इसका आंसर होगा एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड। तो इस प्रकार इसमें हम लोग देखते हैं कि 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए, और इसमें से आपने 6 किया तो गुड, 6 से 8 किया तो एक्सीलेंट, और 8+ आपने किया तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए। धन्यवाद।